पिछली वीडियोज हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के अच्छे क्वेश्चंस किए थे और उसी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए और क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं ताकि और ज़्यादा क्वेश्चंस कर सके अपन और ज़्यादा रूल्स एंड कंसेप्ट क्लियर कर सके। देखिए, इन क्वेश्चंस को डील करने से पहले एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना, क्या कि सेंटेंस के अंदर रियल सब्जेक्ट कौन सा है। अगर रियल सब्जेक्ट का पता नहीं चलेगा तो अपन है ना हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को सही फील नहीं कर पाएंगे, गड़बड़ कर देंगे। चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं और मैं बताता हूं कि रियल सब्जेक्ट कैसे फाइंड किया जाता है। देखिए, मैं पहले सेंटेंस को रीड आउट करता हूं। द क्वालिटी ऑफ दीज मैंगोज आर नॉट गुड। तो देखिए, इस सेंटेंस के अंदर हमारी नजर जाती है हेल्पिंग वर्ब आर के ऊपर, और हमारी आदत होती है स्टूडेंट्स की मोस्ट ऑफ द टाइम क्या कि हेल्पिंग वर्ब के आगे आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब समझ लेते हैं कि इसके आगे आने वाला नाउन है ना, यही सब्जेक्ट है, जो कि हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। इसलिए ये वाली मिस्टेक आप ना करें कि हेल्पिंग वर्ब देखिए और उसके आगे आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग उसे ही अपने सब्जेक्ट मान ली। वो सब्जेक्ट नहीं होता रियलिटी में। तो रियलिटी में सब्जेक्ट क्या होता है, देखिए मैं पढ़ता हूं सेंटेंस को, अभी आपको पता चलेगा। द क्वालिटी ऑफ दीज मैंगोज, इन मैंगोज की क्वालिटी है ना वो अच्छी नहीं है, नॉट गुड। तो गुड अच्छा क्या नहीं है, क्वालिटी नहीं है, तो ये क्वालिटी सब्जेक्ट है ना कि मैंगो सब्जेक्ट है। तो किसकी क्वालिटी है, दीज मैंगोज की क्वालिटी है, ये सब्जेक्ट है और क्वालिटी सिंगुलर होती है, इसलिए आर की जगह मुझे इज का यूज करना पड़ेगा क्योंकि आर है ना प्लूरल होती है और इज सिंगुलर होती है। दूसरी चीज, एक और चीज याद रखना कि जब ओव आ जाए ना तो ओव के बाद में अगर नाउन आ रहा है वो नाउन काउंटेबल है तो हमेशा और हमेशा प्लूरल ही आएंगे, इसीलिए तो दीज मैंगोज दिया है। तो पहले सेंटेंस में अपन ने रियल सब्जेक्ट को पहचान लिया, ना कि मैंगोज को। मैंगोज नहीं, यहाँ पे क्वालिटी ऑफ दीज मैंगोज है, यानी क्वालिटी सब्जेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट सेंटेंस को समझते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हर नॉलेज ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस आर वेरी पुअर। तो वही वाले अगर दिमाग लगाएंगे ना, आर के पहले अगर अपन ने देख लिया लैंग्वेजेस तो सही है फिर तो, लेकिन हमें रियल सब्जेक्ट को फाइंड करना है। तो मैंने बोला हर नॉलेज ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस, उसकी जो फॉरेन लैंग्वेजेस की नॉलेज है ना वो पुअर है। पुअर क्या, उसकी नॉलेज पुअर है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, नॉलेज हो गया, और नॉलेज सिंगुलर होती है इसलिए आर की जगह मुझे इज का यूज करना होगा। आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि रियल सब्जेक्ट को नहीं पहचानेंगे तो हमारा एरर कभी भी सही हो ही नहीं सकता। ठीक है साहब, तीसरा सेंटेंस हम पढ़ते हैं। अ लार्ज सप्लाई ऑफ गुड्स आर एक्सपेक्टेड बाय दिस शॉप। एक लार्ज सप्लाई है ना उसको एक्सपेक्ट की गई है, किसके द्वारा, इस शॉप के द्वारा। देखिए, अब मैं यहां पे बता रहा था आपको ओव के बाद में प्लूरल आना चाहिए, यहाँ पे प्लूरल है, यहाँ पे भी गुड्स है, प्लूरल है। लेकिन अ लार्ज सप्लाई है ना, अ लार्ज सप्लाई, एक सप्लाई की बात हो रही है कि एक सप्लाई है ना वो एक्सपेक्ट की जा रही है इस शॉप से। तो सप्लाई, लार्ज सप्लाई यानी एक यूनिट है, सिंगुलर की बात हो रही है सप्लाई की, तो यहां आर की जगह मुझे इज का यूज करना होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, ये तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन एक चीज याद रखना कि जब भी कोई सेंटेंस के अंदर अ नंबर ऑफ हो, अ लार्ज नंबर ऑफ हो, या फिर अ ग्रेट मेनी हो और अ गुड मेनी हो, चार चीजें को विशेष ध्यान हो। क्या बोला मैंने, अ नंबर ऑफ और अ लार्ज नंबर ऑफ, और फिर क्या बोला, अ ग्रेट मेनी और अ गुड मेनी। अगर ये है, ये दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन वास्तविकता ये प्लूरल होते हैं। क्यों होते हैं प्लूरल, क्योंकि ये लार्ज संख्या को बताते हैं, बड़ी संख्या को बताते हैं, इस वजह से इन्हें प्लूरल माना जाता है। लेकिन अगर इनके साथ में द लग जाए ना, क्या, द नंबर ऑफ हो, तो द नंबर ऑफ को सिंगुलर माना जाता है, राइट। तो ये चीज ध्यान रखना, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट मेनी और अ गुड मेनी प्लूरल है, जबकि द नंबर ऑफ सिंगुलर है। इस चीज को ध्यान रखते हुए अपने क्वेश्चंस को सही करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन हमारा, अ नंबर ऑफ बॉयज, पहले ऑफ के बाद में बॉयज है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, प्लूरल ही आएगा। अ नंबर ऑफ बॉयज, अच्छा, हैज डन देयर वर्क। तो मुझे बताओ, अभी अपन ने बोला अ नंबर ऑफ प्लूरल होता है और ए प्लूरल यूनिट है, तो प्लूरल के साथ में तो हैव लगता है ना कि हेज। हेज गलत है और हैव यहाँ पर लग जाएगा। एक चीज से और ध्यान दे सकते हैं, अगर सिंगुलर होता ना तो यहाँ पर ही जाता, लेकिन सिंगुलर नहीं, यहाँ पर देर है, इसलिए क्यों, क्योंकि प्लूरल है तभी तो देर है, देखा ही तो देर बनता है। अगर सिंगुलर रहता तो हिज लगा देते, लेकिन यहाँ प्लूरल इसलिए देर लग रहा है। इस चीज से अपन पहचान सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स, अभी बोला अ लार्ज नंबर ऑफ, क्या होता है, प्लूरल होता है, तो प्लूरल है तो हेज को हटाओ और सीधा हैव करो और सेंटेंस को दोबारा रीड करो। अ लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स हैव लेफ्ट द कॉलेज दिस ईयर। इस बार ना बड़ी तादाद में लड़कियों ने कॉलेज छोड़ दिया इस साल में, राइट। तो समझ में आ गया होगा, अ लार्ज नंबर ऑफ प्लूरल होता है।
अ ग्रेट मेनी और अ गुड मेनी भी प्लूरल होता है, और इनके बाद में नाउन भी प्लूरल आता है, तो स्टूडेंट्स है, तो हेज की जगह मुझे क्या करना पड़ेगा, हैव का यूज करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा अ गुड मेनी स्टूडेंट्स हैव, या फिर अ ग्रेट मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल। क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया है सक्सेसफुल उनको, ठीक है साहब। दूसरी अपन ने बात की थी कि द नंबर ऑफ को हम सिंगुलर माना जाता है, सिंगुलर यूनिट है, ठीक है साहब, लेकिन ओ के बाद में तो प्लूरल ही आएगा, ये नाउन तो प्लूरल आएगा, ये यूनिट सिंगुलर हो गई है। अगर यूनिट सिंगुलर है तो आर की जगह मुझे क्या करना पड़ेगा, इज करना पड़ेगा, और सेंटेंस को रीड आउट करके देखते हैं। द नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। समझ रहे हो मेरी बात को, तो द नंबर ऑफ आ जाए तो सिंगुलर, और एन नंबर ऑफ आ जाए तो प्लूरल। नेक्स्ट सेंटेंस को समझते हैं। देखिए 6 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस, 6 माइल्स आर लॉन्ग डिस्टेंस की बात हो रही कि 6 माइल है ना वो लॉन्ग डिस्टेंस। अब देखो इसको समझने से पहले, इन सेंटेंस को समझने से पहले एक बार स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, स्क्रीन पे लिखा हुआ है जब एक निश्चित रकम, वजन, अवधि, दूरी, ऊंचाई यानी सर्टेन अमाउंट, वेट, पीरियड और डिस्टेंस और हाइट की बात हो ना, ये हमेशा और हमेशा एक यूनिट की तरह कार्य करता है। और अगर एक यूनिट यानी सिंगल यूनिट की तरह कार्य करता है तो ये सिंगुलर थिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये सिंगुलर थिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, सिंगल होगी। तो मैं बोलूँ 6 माइल्स है ना वो एक लंबी दूरी है, तो ये सर्टन जब आ जाए ना, सर्टन अमाउंट हो, सर्टन हाइट हो, सर्टन वेट हो या सर्टन डिस्टेंस हो, ये निश्चित दूरी वगैरह आ जाए तब हम उसे सिंगुलर बना जाता है। तो यहाँ पे 6 माइल्स है ना एक यूनिट की बात हो रही है, तो आर की जगह मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इज का यूज करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा 6 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। अगर इस चीज को नहीं समझेंगे ना अपन, ये सर्टन वाली चीज को, तो हम क्या करेंगे, 6 माइल्स देखेंगे, आर सही है भैया, कोई एरर ही नहीं, लेकिन इस चीज को समझते हुए अपन को करना है। नेक्स्ट सेंटेंस में पढ़ते हैं। देखिए 100 बॉयज है, 100 बॉयज में कोई सर्टन नहीं है, कोई निश्चित वाली बात नहीं है, एक पैकेज तरीके से बात नहीं कर रहा। 100 बॉयज आर इन माई क्लास, मेरी क्लास में 100 बॉयज है, वेरी गुड, अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं बात करूं 100 रुपीज, मैं बात करूं 100 रुपीज इन माई पॉकेट, तो 100 रुपीज क्या है, एक सर्टन अमाउंट हो गया, एक निश्चित अमाउंट है, एक नोट हो गया हमारी तरफ से, तो ये सर्टन अमाउंट की बात है, तो ये सिंगुलर रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे सही है। लेकिन यहाँ पर क्या है, 100 बॉयज है, यहाँ पर बॉयज, तो बॉयज 100 है ना, ये सर्टन अमाउंट की बात नहीं कर रहा, ना सर्टन वेट की बात करना, ना सर्टन हाइट की बात कर रहा, ये तो क्वांटिटी संख्या है, संख्या तो आर सही है, इनके साथ में इज नहीं लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, इज कर दिया 100 के साथ में, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। नेक्स्ट सेंटेंस समझते हैं। जैसे बोला 5000 रुपीज आर ए हैंडसम सैलरी या फिर अमाउंट, जो 5000 है ना, अब 5000 रुपीज है ना एक बंडल है, एक निश्चित रकम है, निश्चित रकम है तो एक अमाउंट हो गया, यानी सिंगल यूनिट हो गई। सिंगल यूनिट है तो इसके साथ में मुझे आर की जगह इज का यूज करना पड़ेगा, तभी तो लगा है अ हैंडसम सैलरी या अ हैंडसम अमाउंट, तभी तो लगा ना ए क्यों लगा है, क्योंकि ये सिंगुलर है, इस वजह से लगा दिया। अब इसी चीज को अगर मान लो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, जैसे नेक्स्ट सेंटेंस में 5000 रुपीज इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स के बीच में बांट दिया गया। तो पहले क्या था, सर्टेन अमाउंट, एक निश्चित राशि थी, अब वो डिवाइड हो गई है, डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, अलग अलग हो गई है, और जब अलग अलग बोध आता है ना तो उसको अपना प्लूरल मानते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग बोध आ रहा है, इसलिए मुझे इज की जगह आर का यूज करना होगा और बोलना पड़ेगा 5000 रुपीज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट, स्टूडेंट के अंदर बांट दिया जाए, राइट। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना कि फीलिंग क्या कर रही है, फीलिंग सिंगुलर की कर रही है, तो फीलिंग सिंगुलर है तो अपन हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब सिंगुलर लगा देंगे, और फीलिंग प्लूरल की तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब प्लूरल लगा देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास में, द 10 रुपीज आर नॉट ए लार्ज सम ऑफ मी, 10 रुपए ना मेरे लिए एक बड़ी राशि नहीं है, बड़ा सम नहीं है मेरे लिए, तो सिंगुलर बात हो रही है क्या, द 10 रुपीज सिंगुलर बात हो रही है, तो मुझे आर की जगह क्या लगाना होगा, इज का यूज करना पड़ेगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, तो सर्टेन का ध्यान रखना है और क्वेश्चन को क्लिक करते अपने दिमाग में आ जाएगी। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास में 100 पैसा आर इक्वल टू अ रुपये, 100 पैसा है ना एक सर्टेन अमाउंट है, उसके बराबर 1 रुपया होता है, तो एक यूनिट है तभी तो 1 रुपया हुआ, इसलिए अपने 100 पैसा आर की जगह अपन क्या करेंगे, इज का यूज करेंगे। तो यह विशेष ध्यान रखना, क्या सर्टन अमाउंट हो, चाहे सर्टन वेट हो, चाहे सर्टन हाइट हो, चाहे सर्टन डिस्टेंस हो, अगर ये निश्चित है तो हम उसे सिंगुलर यूनिट मानेंगे, और सिंगुलर यूनिट है यानी सिंगुलर है, इस वजह से हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर यूज की जाएगी। दूसरी चीज ध्यान रखना कि क्या रियल सब्जेक्ट फाइंड करने की कोशिश करना है सेंटेंस के अंदर। तीसरी चीज
ध्यान रखना ए नंबर ऑफ है, ए लार्ज नंबर ऑफ है, अ ग्रेट मेनी है या अ गुड मेनी है, तो ये प्लूरल होते हैं, जबकि द नंबर ऑफ क्या होता है, सिंगुलर होता है। इस चीज का भी ध्यान रखना, राइट। तो इस वीडियो में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी, बस समझने वाली चीज थी। अगर आपको समझ में नहीं है तो एक बार और वीडियो देखना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और बहुत सारे क्वेश्चंस मैं स्लाइड में दे रहा हूं, डोंट वरी अबाउट इट, एवरीथिंग विल बी फाइन, पर आप इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर। अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, राइट। बाय फॉर नाउ।